18 साल बाद 23 नवंबर से समाप्त होगा राहु का वनवास। तुला राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्यारे तुला राशि के जातकों, आप वह संतुलन हैं जो केवल अपने जीवन में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी संतुलन, न्याय और शांति का प्रतीक है। जहां लोग अति उत्साहित या अति गंभीर हो जाते हैं, वहीं तुला राशि के जातक हर स्थिति में सामंजस्य बनाने में सक्षम रहते हैं। आपकी आत्मा में वही दिव्यता, वही तेज, वही निर्णय क्षमता समाई है। दोस्तों, जीवन कितनी भी कठिनाइयों से गुजरता हो, तुला जातक हमेशा न्याय और संतुलन के मार्ग पर चलते हैं। आपका स्वभाव दूसरों के लिए मार्गदर्शन और सहयोग का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे तुला राशि के राशिफल की, जो 18 साल बाद राहु के वनवास समाप्त होते ही आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह और भ्रम का कारक माना गया है। यह कोई भौतिक ग्रह नहीं बल्कि वह बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रमा की कक्षा एक दूसरे को काटती है। यहीं से शुरू होती है कर्मों की परीक्षा और आत्मा की यात्रा। राहु वह शक्ति है जो हमें मोह, लालच और भौतिक सफलता के भ्रम में डालकर हमारे भीतर के सत्य को पहचानने की चुनौती देता है। ये ग्रह हमें दिखाता है कि बाहरी चमक के पीछे भी छिपा अंधकार है। राहु को ज्योतिष में छल, राजनीति, तकनीक, विदेशी संबंध और अधूरी इच्छाओं का कारक माना गया है। जहां राहु का प्रभाव होता है, वहां व्यक्ति ऊंचाइयां भी छू सकता है और गहराइयां भी देख सकता है। लेकिन अब 18 साल बाद राहु ग्रह का वनवास समाप्त होने जा रहा है, जिससे राहु की शक्ति दोगुनी हो जाएगी और तुला राशि वाले जातकों के लिए भाग्य और अवसरों का समय होगा। अन्य ग्रहों की तरह राहु भी समय समय पर नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं। वर्तमान में राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर कर रहे हैं। 6 जुलाई 2025 को उनका प्रवेश हुआ था, लेकिन अब उनका अगला गोचर 23 जुलाई 2025 को होगा। नवंबर 2025 को डो शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थी पद में होगा। राहु ग्रह का गोचर 23 नवंबर 2025 रविवार की सुबह 9:29 पर होगा। इसके बाद राहु लंबे समय तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। 23 नवंबर 2025 को राहु का गोचर तुला राशि के 8वें भाव में होगा। यह भाव मृत्यु, परिवर्तन, गुप्त धन और रहस्यमय अनुभवों का कारक होता है। इससे जीवन में परिवर्तन, रहस्यमय अनुभव और गहरी सोच बढ़ेगी। तुला राशि वाले जातक, चलिए जानते हैं राहु की इस पूर्ण वापसी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन क्षेत्रों में सावधानी या अवसर मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगा लें। वीडियो को प्यार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मकर राशि के रहस्यमय भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, 18 साल बाद 23 नवंबर से राहु का वनवास समाप्त होने जा रहा है और तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी रहेगा। दोस्तों, तुला राशि संतुलन, न्याय और समझदारी की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। जब राहु जैसे छाया ग्रह का प्रभाव आपके 8वें भाव में पड़ेगा, तो आपके अंदर छिपी गहरी मानसिक शक्तियों और आध्यात्मिक क्षमताओं का उदय होगा। यह समय आपको गुप्त ज्ञान, रहस्यमय अनुभव और जीवन के अदृश्य पहलुओं की समझ देने वाला होगा। इस अवधि में तुला जातक अचानक ध्यान, साधना, मंत्र, तंत्र या हीलिंग जैसे विषयों में रुचि लेने लगेंगे। यह समय केवल बाहरी बदलाव का नहीं, बल्कि भीतर से बदलाव का है, जैसे कोई पुरानी आत्मा नई ऊर्जा और समझ के साथ पुनर्जीवित हो रही हो। आपके अंदर गहराई से सोचने, जीवन के जटिल पहलुओं को समझने और किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता विकसित होगी। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, राहु की यह शक्ति हमेशा परीक्षण लेकर आती है। यदि आप लालच, मोह
और भौतिक सुख के पीछे भागेंगे तो राहु आपको भ्रम, भय और मानसिक उलझनों में डाल सकते हैं। वहीं यदि आप सही दिशा में मेहनत और आत्मनिरीक्षण करेंगे तो राहु आपको गहरी समझ और प्रबल शक्ति देंगे। इस अवधि में तुला राशि वालों को खुद की आंतरिक शक्तियों को पहचानने का अवसर मिलेगा। गुप्त रहस्य, रहस्यमय संकेत और जीवन के छिपे हुए पहलुओं को समझने की क्षमता बढ़ेगी। पुराने डर, मानसिक भ्रम और गलतफहमियां दूर होंगी और जीवन में संतुलन, शांति और आत्मविश्वास का प्रवेश होगा। इसलिए दोस्तों, इस समय आप ध्यान, साधना और मानसिक अनुशासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। राहु की शक्ति को सकारात्मक दिशा में उपयोग करें। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा में यह समय यादगार और जीवन बदल देने वाला होगा। नंबर 2, 23 नवंबर को राहु का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। यह भाव साझेदारी, वित्तीय लेन देन, संपत्ति और निवेश से जुड़ा होता है। इस अवधि में तुला जातकों को अचानक धन लाभ या किसी वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। पुराने निवेश, साझेदारी या ऋण से संबंधित घटनाएं सामने आ सकती हैं। राहु छल और भ्रम का ग्रह है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास न करें। साथ ही यह समय आपकी वित्तीय बुद्धि को परखने वाला है। यदि आप सोच समझकर कदम उठाएंगे तो छिपे हुए लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन लालच और अधीरता आपको भ्रम और नुकसान में डाल सकती है। पुराने कर्ज, टैक्स या बकाया राशि के मामलों में सतर्कता बरतें। किसी भी नए निवेश में सोच समझकर निर्णय लें और साझेदारों के साथ पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखें। इस अवधि में तुला जातकों को अपने खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अचानक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही राहु की माया आपको भ्रमित भी कर सकती है। इसलिए संयम, धैर्य और वित्तीय योजना बनाए रखना आवश्यक होगा। व्यक्तिगत अनुभव और आर्थिक निर्णयों में सतर्कता रखने से आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। ध्यान रखें कि राहु की परीक्षा हमेशा अवसर और चुनौती के साथ आती है। इस अवधि में संयम, विवेक और अनुशासन आपके लिए धन और सफलता के द्वार खोलेगा। नंबर 3, राहु का 8वें भाव में गोचर आपके जीवन में गहरी मानसिक और आध्यात्मिक जागृति लाएगा। तुला जातक इस समय रहस्यमय ज्ञान, छिपी हुई शक्तियों और गुप्त तथ्यों की ओर आकर्षित होंगे। यह समय ध्यान, साधना, मानसिक अनुशासन और आत्मनिरीक्षण के लिए अत्यंत शुभ है। आपके सपने और अंतर्दृष्टि आपको जीवन के छुपे संकेतों को समझने में मदद करेंगे। यह समय किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उपयुक्त है। राहु का प्रभाव आपके अंदर छिपी छठी इंद्रिय और भविष्य के संकेतों को पहचानने की क्षमता को बढ़ाएगा। साथ ही यह अवधि आपके पुराने डर और मानसिक भ्रम को दूर करने का समय है। राहु की गहरी सोच और रहस्यवादी ऊर्जा आपको जीवन में संतुलन और स्पष्ट दृष्टि देने में सहायक होगी। यदि आप सही दिशा में ध्यान और साधना करेंगे तो यह समय जीवन बदल देने वाला साबित होगा। हालांकि दोस्तों, यदि आप लालच, मोह या अधीरता में फंसेंगे तो राहु आपको भ्रम, भय और तनाव में डाल सकते हैं। इसलिए संयम, सतर्कता और ध्यान इस अवधि में सफलता और मानसिक शांति का मार्ग बताएंगे। नंबर 4, राहु का 8वें भाव में गोचर स्वास्थ्य और कल्याण पर भी प्रभाव डालेगा। तुला जातकों को पेट, डाइजेशन, लीवर और त्वचा संबंधित समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इस अवधि में नियमित योग, ध्यान और हल्की फुल्की कसरत को दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा। राहु की परीक्षा के कारण पुराने कानूनी मामले, विरोधी और छुपे शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि, विवेक और संयम से आप इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। राहु की इस ऊर्जा से स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। खान पान और जीवन शैली पर नियंत्रण रखें। मानसिक संतुलन बनाए रखना इस समय सफलता और स्थिरता का मार्ग खोलेगा। नंबर 5, राहु का 8वें भाव गोचर पारिवारिक जीवन और रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकता है।
तुला जातकों के घर में कलह, विवाद या गलतफहमियां हो सकती हैं। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या साझेदार संबंधों में संवाद और विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। साथ ही इस अवधि में अविवाहित जातकों को विशेष व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है। संतान से जुड़ी खुशियां और गर्व के पल आपके जीवन में आएंगे। पुराने मनमुटाव और गलतफहमियों को समय रहते सुलझाना सफलता और पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा। ये समय प्रेम, विश्वास और आपसी सहयोग का है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। संयम और समझदारी से रिश्तों में स्थिरता और सुख बना रहेगा। नंबर 6, राहु का 8वें भाव में गोचर आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित अवसर लाएगा। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या विभागीय परिवर्तन मिल सकते हैं। व्यापारी जातकों के लिए व्यापार विस्तार, साझेदारी और विदेशी लाभ के योग बनेंगे। राहु की यह ऊर्जा आपके करियर और समाज में पहचान बढ़ाने वाली है। लेकिन ध्यान रखें कि राहु की ऊंचाई के साथ चुनौती भी आती है। ईर्ष्या, ऑफिस की राजनीति या अनावश्यक विवाद हो सकते हैं। संयम, सतर्कता और कर्म का पालन आपको सफलता और प्रसिद्धि दिलाएगा। नंबर 7, राहु का गोचर आध्यात्मिक जागृति भी लाएगा। तुला जातक अपनी अंतर्दृष्टि और छठी इंद्रिय को पहचान पाएंगे। यह समय सपनों, संकेतों और आध्यात्मिक साधना का है। यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो राहु आपको प्रबल शक्ति देंगे। लेकिन मोह, लालच और छल के पीछे भागेंगे तो भ्रम और मानसिक उलझनों में पड़ सकते हैं। संयम, ध्यान और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। नंबर 8, राहु का 8वें भाव में गोचर विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और बड़े सपनों के पूरा होने का संकेत देता है। विदेश जाने, वीजा, उच्च शिक्षा या किसी बड़े संस्थान में अवसर प्राप्त होंगे। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विदेशी कंपनियों से लाभ के योग बनेंगे। लेकिन प्रत्येक निर्णय सोच समझ कर लें। संतुलन और विवेक के साथ कदम बढ़ाने से राहु की ऊर्जा आपके सपनों को साकार करेगी। नंबर 9, राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय भी आवश्यक हैं। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना लाभकारी रहेगा। काले और नीले रंग के अत्यधिक प्रयोग से बचें। हल्का हरा, सफेद और आसमानी रंग शुभ रहेगा। राहु का प्रभाव मानसिक स्तर पर भी दिखाई देगा। क्रोध, जल्दबाजी और नकारात्मक संगति से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यह उपाय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने में सहायक होंगे। नंबर 10, 18 साल बाद राहु की पूर्ण वापसी जीवन में संतुलन, गहरी सोच और आत्मा की यात्रा में प्रगति लाएगी। तुला जातक जीवन के हर क्षेत्र में न्याय, संतुलन और स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, कर्म, संयम और सतर्कता के साथ राहु की शक्ति का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी होगा। यह समय आपके जीवन में स्थायित्व, सफलता और मानसिक संतुलन लेकर आएगा। नंबर 11, राहु शांति उपाय काले तिल का दान। सोमवार या शनिवार के दिन बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। काले तिल को नदी, नाले या समुद्र में प्रवाहित करें। यह उपाय मानसिक उलझन, भय और मानसिक तनाव को धीरे धीरे कम करता है। नीले और काले रंग से बचें। राहु ग्रह इन रंगों से जुड़ा होता है, इसलिए काले और गहरे नीले कपड़े कम पहने। हल्का हरा, सफेद और आसमानी रंग शुभ रहेगा। प्रतिदिन माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। उनकी सेवा और सम्मान राहु के कष्टकारी प्रभाव को कम करता है। राहु मंत्र जाप। मंत्र ओम भ्रान भ्रीन भ्रौं सह राहवे नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें। यह मानसिक शांति, डर और भ्रम को कम करने में मदद करता है। गुरुवार और शनिवार का विशेष पूजन। शनिवार को राहु से संबंधित हवन या पूजन करें।
गुरुवार को विशेष रूप से प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों को भोजन कराएं। रोज सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान या योग करें। यह मानसिक उलझनों को कम करता है और ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। तुला जातकों को बहते जल, पेड़ पौधे और ताजगी वाली चीजें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। यह राहु की अशांति को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े या काले तिल दान करें। बच्चों और बुजुर्गों की सेवा भी राहु शांति में लाभदायक है। नकारात्मक लोगों और तनावपूर्ण माहौल से दूरी बनाए रखें। अच्छे मित्र और सकारात्मक वातावरण मानसिक शांति बनाए रखता है। तेल, मसाले और अत्यधिक मांसाहार से बचें। ताज़े फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन लें।